यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। वैसे तो और यूएई का ये अपना जाती मसला है। यूएई एक आजाद मुल्क है और वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन जब इस तरह की मुतनाज़ा चीजें और इस तरह की गैर इस्लामी, गैर इंसानी चीजें कोई भी मुल्क करता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ उस मुल्क पर नहीं पड़ता बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर और तमाम मुल्कों पर उसका इंपैक्ट आता है। जनाब, ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं? वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है वो यूएई जा रहे हैं और 30 साल बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, इतनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ है। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विजिट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में, यानी कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है। एक्सटेंडेड कि आप देखें कि जैसे आप कह लें कि जिस तरह सिंगापुर की जो है वो ईस्ट में जो है वो इसकी वैल्यू है, इसी तरह यूएई की जो समझ लें कि एक वेस्ट में एक वैल्यू है और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है। अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने एक तो बताया कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीजों को फोर्सी करने में कामयाब हुए। एक तो जारी बात है, इंडिया उस वक्त एक प्रॉपरली मिड साइज पावर तकरीबन ऑलमोस्ट है, जो कि अपने खित्ते में चलो एक ग्रेट पावर के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि यूएई में और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी। और तीसरा यह है कि पाकिस्तान की भी अब जारी बात है वो पोजीशन नहीं रही थी, क्योंकि जो ओवरऑल पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली ऑलवेज ट्राई टू यूज मिडिल ईस्टर्न एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज फॉर कश्मीर इशू, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। या फिर ये कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उसमें जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया अभी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडिल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था। तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो है वो भी आए थे। जिस तरह एमबीएस हैं सऊदी अरब में, उस तरह ये हैं। तो ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो है वो ग्रो कर रही हैं और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां पे जा रहा है कि हमारे वीजे खोल दें, आपने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं। लेकिन असल में इशू क्या था कि इसराइल के साथ जब ताल्लुकात इनके बहाल हुए, उन्होंने रिकग्नाइज किया, तो पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा थे वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बारे में एक खास किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ज्यूज हैं, ये काफिर हैं, और फलस्तीन को लेकर के, अरबों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के वो जो इसराइल का एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, एक ओप्रेसिव है, मुसलमानों के हकूक खाते हैं और इंडिया और इसराइल का नेक्सस है। हमने ये आपको पता है ओवरऑल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस मुल्क का, उसमें हमने वो लेके चले हैं। सो इसमें आके जो है वो द अमीरातीज बड़े केयरफुल हो गए। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने दे ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द अमीरातीज एंड द सऊदीज। फॉर इंस्टेंस, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है, जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट करिए। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से। कश्मीर, दे कॉन्सिडर दिस एज ए लायबिलिटी
कि हम कश्मीर के ऊपर वो नहीं स्टैंस लेंगे जो माजी में ले रहे थे। दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से, वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे। तीसरा, हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं। हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे। जो पाकिस्तान एक नैरेटिव चला रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया को लेकर, मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उस पर भी ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया कहेगी कि जब आपके अपने एक अहम इस्लामी मुल्क ने इस्लाम से बेजार होकर इस्लामी कवानीन तर्क कर दिए हैं और वो लिबरल होने की कोशिश कर रहा है और वो बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले पर आ रहा है, तो फिर आपकी बात कैसे मानी जाए। सबसे पहले क्या हुआ है, नंबर 1, यूएई के अंदर गैर मुस्लिमों को शादी करने की मुकम्मल तौर पे इजाजत है, यानी कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मिडल ईस्ट एक ऐसा खित्ता है जहां से यहूदियत शुरू हुई, जहां से ईसाइयत शुरू हुई, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, तो लिहाजा इस खित्ते के अंदर इजाजत है कि तीनों तरीकों से शादी की जा सकती है, यानी जो भी खुदा पर ईमान रखते हैं, वो चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे मुसलमान हैं, उनकी शादी करने के लिए तरीकाकार और लाइसेंस जारी किए जाते हैं। दुबई की जब आप बात कर रहे थे, सिर्फ दुबई उसमें अकेला नहीं है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। ओआईसी में उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। कश्मीर पे आपने उनसे कहा इजलास करने के लिए, तो वो आपसे नाराज हो गए सारे। तो इन गिवन हालात में अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पे आपने इस्लामाबाद में जो मीटिंग की है, इट वाज अ सऊदी इनिशिएटिव। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि उस पर मीटिंग की जाए अफगानिस्तान पे, लेकिन देखा जाए तो उसमें से रिजल्ट क्या निकला है, कोई पैसा उसमें नहीं आया। मैं समझता हूं कि बल्कि पाकिस्तान को आपने पाकिस्तान के सोर्सेज को मजीद जाया किया। अगर आपको पता था कि उनकी माली हैसियत में आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो ये इजलास ही बाद में करना चाहिए था, लेकिन उसको पहले किया गया। इंडिया का देखें दूसरी तरफ से, वो किस भरपूर तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में बुला लिए जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। हालांकि होना यह चाहिए था कि वहां पे वो नुमाइंदे भेजते और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन वाइस वर्सा हुआ। और फिर उसके बाद मोदी साहब अब दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें कि किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लैक्ट कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि अगर आप खुद कुछ चीजें इजाद नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं है, तो कॉपी जरूर करनी चाहिए। फॉर लॉन्ग हमने मुस्लिम वर्ल्ड को हाईजैक करके रखा अबाउट इंडिया एंड अबाउट कश्मीर। अभी की पोजीशन ये है कि वो इंडिया जो है वो अबू धाबी को और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। जो इंडिया है हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जबकि हम जो है वो जाते हैं वहां पे कि साढ़े वीजे बंद कर छड़े, साढ़े वीजे खोलो।